कैसे हो सभी? कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे अपन? 20 तक। यहाँ तक हो गए थे क्या? यहाँ से अपने को करना है ना, 21 नंबर से। चलो आ जाओ, रेडी हो सब? देखो, एक तरबूज को उसके वजन के अनुसार 3:5 के रेशियो में 2 टुकड़ों में काटा गया। बड़े टुकड़े को वजन के अनुसार 5:7 के रूप में दोबारा काटा गया। तीनों टुकड़ों का रेशियो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपके पास तरबूज का कोई वेट नहीं है, मतलब, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ, जब आप किसी संख्या को 3:5 में तोड़ोगे तो किसका भाग? 8 का भाग। और जब आप 5:7 में तोड़ोगे तो किसका भाग? 12 का भाग। 3:5 में तोड़ोगे तो 8 का भाग, और 5:7 में तोड़ोगे तो 8 इंटू 12। आप वेट मान लो 96 किलोग्राम। क्या मान लें अपन? 96 उसका वेट मान लेते हैं कि तरबूज का वेट 96 है। अब 96 को ब्रेक करना है 3:5 में। तो 96 में किसका भाग? 8 का भाग। अनुपातों के योग का क्या देते हैं? भाग। 8 से कितनी बार? 12 बार। 12 से गुणा करो, 12 36, 12 पंजू 60। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब ये कह रहा है 60 को तोड़ना है वापस किस रेशियो में? 5:7 में। 60 को वापस किस रेशियो में तोड़ना है? 60 में किसका भाग? 12 का भाग। 60 में 12 का भाग इंटू 5, 25 इंटू 7, 35। तो बताओ क्या रेशियो आया? 36:25:35। ये फिर सेकंड हो गया। और 22 नंबर, कोई निश्चित धनराशि 3:5 के रूप में पी और क्यू दो व्यक्तियों में बांटी जानी है। ध्यान दो, पी और क्यू में बांटी जानी है 3:5, और इसको 2:3 के रेशियो में काट दिया। इससे क्यू को कितना लॉस हो गया? 10 का लॉस हो गया। आपको कोई ये बोले ये पैसा ले जाओ, पी और क्यू में 3:5 में बांट देना, लेकिन आपने किस रेशियो में बांट दिया? 2:3 में, जिससे क्यू को लॉस हो गया। तो पहली बात तो वो अमाउंट ही नहीं है अपने पास, वो पैसा कितना है। किसका भाग जाना चाहिए? 8 का। किसका भाग जाना चाहिए? 5 का। 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 कितना? 40। 40 को ब्रेक करना था किस रेशियो में? 3:5। 40 में 8 का भाग, 5 दिए, 5 5 25। ये किसको दिए? पी को देने थे और ये क्यू को देने थे, बट डिवाइड कैसे कर दिए? 2:3 में डिवाइड कर दिए। 40 में किसका भाग? 5 का कितनी बार? 8 बार। तो 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24। ये पी को दे दिए और ये क्यू को कितना लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। रियल बंटवारा ये करना था, बट कर ये दिया बंटवारा। क्यू को देने 25 थे, दे कितने दिए? 24। कितने का लॉस? 1 की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। 1 की वैल्यू 10 रुपए। 10 गुना है क्या? तो फिर बताओ 40 की वैल्यू, 40 इंटू 10, 400 अपना आंसर। ठीक है, 100 है। मानव है संख्या x है, अपने मान लिया मानव है संख्या 40 है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है 23 नंबर, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात क्या है? 3:। ए की आय का 1/3 सी की आय के 1/4 से कितना अधिक है?
तो सुनना सब, ए बी सी, ये भी 3:2 और ये भी 3:2, 9 6 4, 9 6 4, बात क्लियर है? 9 6 4। अब बताओ इसका 1/3, इसका 1/3 3, और इसका 1/4 1, इसका 1/3 3 और इसका 1/4 1 हो जाएगा। क्यों किया 1/4? 1/4 क्यों किया? वो लिखा हुआ है वहां पे कि सी की आय का चौथाई भाग, ए की आय का तिहाई भाग, कितना ज्यादा है यहाँ? 2 ज्यादा है। यहाँ 2 ज्यादा है, क्वेश्चन में 1000 ज्यादा है। यानी आप 1000 में किसका भाग दोगे? 2 का भाग दोगे। और किससे गुणा करोगे? 6 से, क्योंकि किसका पैसा पूछ रहा है? बी का। 2 से कितना? 3। बी की इनकम कितनी है? 3000। ये अपना आंसर। पढ़े? देखो 24 नंबर, 864 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना। बोलो, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना। अब यहां से रेशियो चाहिए अपने को, और यहां रेशियो लाने के मैंने 2 तरीके सिखाए आपको। बताओ, इनका एलसीएम 24 है क्या? इनका एलसीएम 24 है क्या? 24 का भाग दे दो, 24 का भाग दे दो, तो 8 से, 12 से, 6 से। बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? 3:2:4। बटे वाली संख्या डायरेक्ट रेशियो बन जाती है। कहां जा रहा है? हाँ, फिर ठीक है। 9 की वैल्यू। टोटल पैसा कितना है? 864। 9 का भाग दे देंगे। किसका पैसा चाहिए? बी का। क्या है रेशियो? 2 से गुणा कर देंगे। 9 9 81, 9 6 54, 96 का डबल 190। ये किसका पैसा है? बी का पैसा है। बी का नहीं, सॉरी, डी डी सॉरी। हाँ, जल्दी लिखो, नहीं तो फिर अपन कवर ही नहीं कर पाएंगे कुछ। पेन फास्ट चलना चाहिए तुम्हारा। देखो 25 नंबर, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9 से 8 कर देता है। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट 9 से क्या हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। और उनका जो पेमेंट है ना, पेमेंट वो 14 से 15 हो जाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपए है, तो वेतन किस रेशियो में कम हुआ? यहां से मेरे को ये बताओ, जो बजट है, 9 कैंडिडेट 14 रुपए मिलते, तो सभी का कितना बिल हुआ? 126। 8 कैंडिडेट 15-15 रुपए मिल रहे हैं, 120। 6 से काट दो, 6 से, यानी बजट 21 से क्या हो गया? 20 हो गया। 21:20 लिखो, 21 से 20 हो गया। कोई तकलीफ? हाँ, एक जगह 9 कैंडिडेट काम करते थे, उनको 14-14 रुपए मिलते, तो ऑफिस पे लोड था 126 रुपए पर डे। कैंडिडेट ने बोला हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, 14 से कितनी की जाए? 15 की जाए। तो फिर वहाँ ऑफिस में जो 9 कैंडिडेट थे उनमें से एक को फ्री कर दिया, 8 कैंडिडेट कर दिए कि काम तो अपने को इन्हीं से करवाना है। 8 कैंडिडेट को 15-15 रुपए देने लग गए, तो ऑफिस को भी फायदा हो गया। ऑफिस का बजट भी कम हो गया, 120 हो गया, 15 8 120। समझ गए क्या? तो ऑफिस का बजट किस रेशियो में कम हुआ? 21:20। क्लियर है क्या? यहां से एक नया टाइप आएगा, यहां से एक नया टाइप आएगा और बहुत कुछ सीखना आपको यहां से। इनकम बराबर, देखो सुनना सब, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
अपना क्वेश्चन था कौन सा? 25 ये था 25 अपना क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब सुनना सब, ध्यान देना सब मेरी बात पे। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो आय होता है ना, आय वो होता है खर्च प्लस बचत। अगर आप इनकम में से कोई भी एक चीज घटाओगे ना, कि इनकम में से अपन सेविंग को घटा देते हैं, तो अगर इनकम में से सेविंग को घटाओगे तो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा, खर्च आएगा। अगर आप आय में से बचत को घटाते हो तो क्या आएगा? खर्च आएगा, खर्च। एक ये छोटी सी बात और एक ये छोटी सी बात क्लियर है क्या? अगर आप आय में से खर्च को घटाते हो तो क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगी। एक ही बात है। अगर आपको ये चीज क्लियर है, अब सुनना सभी, रेडी हो क्या? दो व्यक्तियों की वार्षिक आय 9:7 के रूप में और उनका खर्च 4:3 के रूप में। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की बचत कितनी है? 2,000 रुपए। फर्स्ट तरीका देखो, फर्स्ट दो व्यक्ति हैं, उनकी जो इनकम है ना, इनकम वो किस रेशियो में है? तो 9x और 7x, 9x और 7x। अब मेरे को ये बताओ, अगर अपन इसमें से बचत घटा दें, बचत, तो क्या बचेगा? खर्च बचेगा। इसमें से 2,000 घटाओ, 9x में से 2,000 घटाएं और 7x में से भी 2,000 घटाएं, तो फिर इसको अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं? 4:3 के बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर अपन इनकम में से खर्च घटाएंगे तो बचत बचेगी और इनकम में से बचत को घटाएंगे तो खर्च बचेगा। ये इनकम थी, इनकम, इसमें से अपने सेविंग को लेस किया तो ये एक्सपेंडिचर है। ये सेकंड मैन का एक्सपेंडिचर है और दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा? 4:3। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन। 7 चौक 28x माइनस 4 दूनी 8,000, 9 27x माइनस 6,000। ये इधर घटाओ x, ये उधर जोड़ दो तो 2,000। x की वैल्यू क्या आ गई? 2,000 आ गई। उसने क्या पूछा है आपसे? अंतर। बताओ यहां अंतर कितने का है? 9x और 7x का अंतर कितने का है? 2x का है, 2x का। तो बताओ 2 × 2,000, 4,000। अपन पूरा नहीं लेके आए। अगर आप पूरा करते कि पहले व्यक्ति की इनकम 2,000 × 9 18,000, दूसरे व्यक्ति की इनकम 2,000 × 7 14,000, 18,000 और 14,000 का अंतर 4,000। अपन 18,000 और 14,000 पे काम नहीं किया अपने डायरेक्ट किस पे काम कर लिया? 4,000 पे काम कर लिया। अरे हाँ या ना? दूसरा तरीका देखो, सेकंड, ध्यान देना। सेकंड कब लागू होगा? देखो यहां बताता हूं तुम्हें। सेकंड तब लागू होगा जब ये दोनों की सेविंग इक्वल होगी। इक्वल, ये याद रखना। मेरे को ये बताओ, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति इनकम किस रेशियो में है? 9:7। और एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है? एक्सपेंडिचर 4:3। ध्यान दो, एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है? 4:3। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहला व्यक्ति 9 में से 4 खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा है?
5। दूसरा व्यक्ति 7 में से 3 खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा है? 4। ये अनुपात में 5 बचा रहा है और ये अनुपात में 4 बचा रहा है, जबकि रियल में सेम बचा रहे हैं। रियल में तो 2000 बचा रहे हैं दोनों। अब आप ये बताओ, आप 5 की वैल्यू 2000 बोलोगे या 4 की वैल्यू 2000 बोलोगे? फंस जाओगे आप तो। रियल में सेम बचा रहे हैं बट अनुपात में तो सेम नहीं बच रहा है यहाँ पे, तो फिर अपने को अनुपात में सेम बढ़ाना है। और जब भी आपको ये डिफरेंस सेम करना हो, सुन लो सभी, जब भी आपको ये डिफरेंस सेम करना हो, अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर आप ये डिफरेंस देखो कितने का है। ये कितने का है? 2 का। और ये कितने का? 1 का। इसको कैसे सेम बनाए? इस 1 को 2 कैसे बनाया जाए? 2 से गुणा करके। इसका मतलब सीधी सी बात है, नीचे वाले रेशियो को किससे गुणा कर दो? 2 से। तो ध्यान देना, इंटू 2 इंटू 2। अब बताओ, 9 में से 8 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है। 7 में से 6 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है। 1 की वैल्यू कितनी है बोलो? 2000 रुपये। अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो बताओ इनकम का डिफरेंस कितना है? 9 माइनस 7, 2 की वैल्यू 4000। अरे हाँ या ना? डिफरेंस है 9 माइनस 7। डिफरेंस कितने का है? तो 2 इंटू 2000। आंसर क्या आएगा? 4000। दूसरा तरीका ये है, अभी तो मैं 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा सेम पैटर्न से, आप टेंशन मत लो, ढंग से समझ में आएगा। तीसरा देखो, तीसरा तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सुन लो सभी, बोलो 9 अनुपात 7, 4 अनुपात 3, ये भी 2000 और ये भी 2000। अगर ये अलग अलग होगा तो भी लागू होगा, अगर ये 2-2000 अलग अलग होगा तो भी लागू होगा। ये चीज याद रखना, आप समझ गए? तो ध्यान देना। नोतिया 27, 7 चौक 28, कितने का डिफरेंस? 1 का। नोतिया 27 और 7 चौक 28, कितने का डिफरेंस? 1 का। 1 की वैल्यू 8000 और 6000, 1 की वैल्यू 2000। 8000 और 6000, 1 की वैल्यू, समझ गई? अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो बताओ इनके इनकम का डिफरेंस कितना है? 2। 2000 इंटू 2, 4000। ये है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कोई नया रूल नहीं है, सुन लो सभी। ये बताओ 4 किससे गुणा हुआ? 7 से। और ये देखो, ये 4 किससे गुणा हुआ बोलो? 7 से और 2000। ये 3 किससे गुणा हुआ? 9 से। और बताओ ये 3 किससे गुणा हुआ? 9 से और 2000 से। तो ये वाला कंसेप्ट ही वो है, बस यहाँ x लिखना पड़ता है, उसको बिना x लिख दिया अपन ने वहां पे। समझ गई? ये वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इसी को बनाया गया है, बस इसको थोड़ा सा आसान वे में बनाया गया है। तो याद रखना, बीच वाली वैल्यू ऊपर भी गुणा होंगी और नीचे भी गुणा होंगी। सुनना सब, अगर ये पूछ लेता कि पहले व्यक्ति की इनकम कितनी है, पहले व्यक्ति की इनकम, तो फिर अपन 2000 को किससे गुणा करते? कितना आता? 18000। अगर ये पूछ लेता दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी है, तो 2000 इंटू कितना? अगर ये पूछ लेता पहले व्यक्ति का खर्च कितना है, खर्च, तो 2000 इंटू 2000 इंटू, और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता। वहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाता? क्यों हो जाता गलत? पहले व्यक्ति की इनकम क्या बताई आपने? पहले व्यक्ति की इनकम 18000, और ये बचा कितने रहा? सिर्फ 18000 में से 2000 बचा रहा है, तो खर्च कितने? 16000। खर्च बताओ कितने कर रहा है? 16000। दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी है? 14000। बचा कितने रहा है? तो खर्च कितने? 12000। बताओ यहां से 2000 इंटू 3, 12000 आएगा क्या? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी ये 1 की वैल्यू आई, इस 1 की वैल्यू से हमेशा इनिशियल वैल्यू ही गुणा होंगी। इनिशियल, कभी भी न्यू वैल्यू गुणा नहीं होंगी, ये चीज याद रखना आप। कल को अगर वो न्यू वैल्यू पूछे कि सर उसने शुरुआत वाली वैल्यू ही नहीं पूछी, उसने पूछी न्यू वैल्यू, तो फिर अपन पहले इनिशियल वैल्यू लेके आएंगे और उसमें बड़ी
एक और क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत अच्छा टाइप है, ध्यान दे, देखो क्या कह रहा है, समझना सब। अब जो अपने x माना था ना, उससे नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड से करेंगे। और सेकंड से तब तक करेंगे जब तक रियल वैल्यू क्या रहेगी, सेम। देखो x और y की इनकम किस रेशियो में है, 4:3। उनका खर्च किस रेशियो में है, 12:7। दोनों ही महीने के अंत में कितने रुपए की बचत करते हैं, 3200 की बचत करते हैं। बताइए x की इनकम क्या होगी। देखो सुनना सब, x और y, बोलो 4:3, बोलो 12:7। अब 3200 को साइड में जाने दो एक बार। आप ये बताओ, ये डिफरेंस सेम बढ़ाना है अपने को। ये कितने का डिफरेंस है, 1 का। ये डिफरेंस कितने का है, 5 का। कैसे सेम करें, ऊपर वाली वैल्यू किससे गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। ऊपर वाली वैल्यू 5 से गुणा। किसी को कोई तकलीफ बताओ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, समझ गए। अब बताओ ये चीज, 20 में से 8 खर्च कर रहा है, 20 में से 12 खर्च कर रहा है, 8 बचा रहा है। 15 में से 7 खर्च कर रहा है, 8 बचा रहा है। बताओ 8 की वैल्यू कितनी है, 3200 है। 8 की वैल्यू 3200 है तो 1 की वैल्यू 400 आ गई। और 1 की वैल्यू 400 है तो वो आपसे किसकी इनकम पूछ रहा है, एक्स की इनकम का रेशियो कितना है, बोलो 20। एक्स की इनकम का रेशियो कितना है, 20 इंटू 400, 8000। ये अपना आंसर हो जाएगा 8000। समझ में आया। किस, यहां अंतर 5 का था, यहां अंतर 1 का था। 1 को 5 बढ़ाना था, 1 को 5 एक ही तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या करके, 5 से गुणा करके। सुनना सब, सेकंड, बोलो 4:12, ये भी कितना, 3200, ये भी कितना, 3200। अब सुनना सब, ध्यान देना सब, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो 7 चौक 12 तिया, कितने का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। 36 और 28, 8 का डिफरेंस। 3200 इंटू 12 में से 3200 इंटू 7 घटाना है। 3200 इंटू 12 में से 3200 इंटू 7 घटाना है, तो 3200 इंटू 5 बचेगा। 3200 इंटू, आपको आज आप क्या कर रहे थे, गाड़ी के आगे आने की सोच रहे थे, मेरी गाड़ी के आगे, बताओ, क्लेम और नहीं मिलता है, इंश्योरेंस नहीं है उसकी, चोरी की नहीं है, मत सोचना। हाँ, क्या सोच रहा था रे उस टाइम, कि मैथ्स ने दिमाग खराब कर दिया। तो 3200 इंटू 12 में से 3200 इंटू 7 घटाएंगे, बोलो क्या बचेगा, 3200 इंटू 5, 8 की वैल्यू 16000, 1 की वैल्यू 2000, 1 की वैल्यू, किसकी इनकम चाहिए, 4 की वैल्यू, 2000 इंटू 4, 2000 इंटू 4, आंसर क्या आ जाएगा, बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं आया, घटाना ही नहीं आता तुम्हें, तो फिर पैदल हो यार तुम तो, 3200 इंटू 12 में से 3200 इंटू 7 क्या करना है। अब ऐसे नहीं कि जरूरी नहीं कि अपन पूरा गुणा करके ही घटाएं, क्या कॉमन आ रहा है, 3200 कॉमन आ रहा है, 12 माइनस क्या बचा, 3200 इंटू 5। इस तरह से सॉल्व किया मैंने। तुम्हें ये नहीं समझ में आया, घर वाले तुम्हारे रिश्ते की बात चला रहे हैं। हाँ लिखो,
इंटू 12 और 32 इंटू 7, 32 इंटू 5 तो मैंने किया है, तुम तो पूरा गुणा करते तरीके से, उसके बाद घटाते कि कभी भी गलत ना हो जाए। समझ गए? बड़े देखो, ए और बी की इनकम किस रेशियो में है? 2:1। वे किस रेशियो में खर्च करते हैं? उनकी बचत किस रेशियो में है? उनकी कुल बचत है कितनी? तो पहले तो 5,000 को ब्रेक करो आप, पहले तो 5,000 को तोड़ो आप 4:1 में, इस 5,000 को 4:1 में तोड़ो, तो 5,000 में 5 का भाग 1,000 इंटू 4 4,000 और इंटू 1, ये दोनों की बचत आ गई अलग अलग। अब आप ये बताओ उनकी इनकम किस रेशियो में है, उनका खर्च किस रेशियो में है, उनकी बचत कितनी है? 4,000 और 1,000। ये बात क्लियर है क्या? बताओ 3 दूनी 6, 5 एकम कितना डिफरेंस? 1 की वैल्यू, 6 और 5 का डिफरेंस तो 1 ही होगा। ये कितना? 5,000, ये कितना? 12,000, 5,000 और 12,000 डिफरेंस कितना? 7,000। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7,000। देख के तो बोल दो तुम। हाँ हाँ। क्या पूछ रहा है? बी की आय, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 1 की वैल्यू वही आएगी 7,000। इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी। भाई 1 की वैल्यू चाहिए और मैं कि मैथ्स ने घर उजाड़ दिए सबके हैं। बढ़े आगे। देखो 29 नंबर, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी की कुल इनकम कितनी है? 76,000 रुपए। वे अपनी आय का क्रम से 30%, 25% और 20% बचाते हैं। उनकी बचत का अनुपात कितना है? 4:5:6। तो ए तथा बी की टोटल इनकम सी की इनकम से कितना अधिक है? ए और बी की एक साथ इनकम सी से कितना अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज देखो, आपको उसने रेशियो किसका दिया है? उसने आपको रेशियो किसका दिया है? बचत का। देखो रेशियो ऑफ दियर सेविंग, उसने सेविंग का रेशियो दिया है और अपने को रेशियो इनकम का चाहिए, क्योंकि तोड़ना इनकम को है। टोटल 76,000 रुपए इनकम है, अगर इनकम को तोड़ना है तो रेशियो भी किसका चाहिए? इनकम का रेशियो चाहिए। तो ध्यान देना, ए बी सी सेविंग का रेशियो कितना है बताओ? 4:5:6। किसका रेशियो चाहिए? इनकम का रेशियो चाहिए। आप एक व्यक्ति के ऊपर बात लागू कर दो, एक व्यक्ति के ऊपर सेम चीज बी और सी पे अप्लाई हो जाएगी, सेम चीज। मुझे आप ये बताओ, ए परसेंटेज में कितना बचा रहा है? 30%। और रेशियो में कितना बचा रहा है? 4। दोनों बचत ही है, परसेंटेज में 30 है और रेशियो में 4। तो आप ये बोलोगे कि ए का 30% है ना, किसके बराबर है? 4 के बराबर है। और इनकम हमेशा 100% होती है। इनकम हमेशा क्या होती है? तो फिर 100% की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 4/30 इंटू 100। ये ए की इनकम का रेशियो आ गया। बताओ ए की इनकम का रेशियो क्या है? 4/30 इंटू 100। तो आपने क्या देखा? अनुपात में परसेंटेज का भाग दिया जा रहा है और इंटू 100 किया जा रहा है। तो सेम बात बताओ बी के नीचे क्या लिखूं मैं? 5/25 इंटू 100। सेम बात बताओ 6 के नीचे क्या लिखूं? 20 इंटू 100। अरे हाँ या ना? तो यहां से क्या आ जाएंगे? रेशियो। अच्छा रेशियो में सेम चीज कैंसिल हो जाती है, सारे 100 कैंसिल कर दो पहले तो। बटे में देखो 5 से काट दो 6, 5 से काटो 5, 5 से काटो 4। ये देखो 2/3 है क्या? ये बताओ 1/1 है क्या? ये बताओ 3/2 है क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, 6 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6। अगर 6 से गुणा करेंगे अपन, 6 में 3 का भाग, 2 दूनी
4, 6 से गुणा करेंगे अपन, 6 से गुणा करेंगे अपन, 2 से 3 तिया 9, 4:6:9। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? टोटल कितना हो रहा है? टोटल 6 और 4 10 और 9 19, 19 की वैल्यू 76,000 है। बताओ 19 की वैल्यू कितनी है? 76,000। 19 का भाग दो, कितनी बार गया भाग? 4,000 बार। 19 चौक 76 होता है। अब इसने क्या बोला बताओ लास्ट में? ए और बी की कुल इनकम, ए और बी की कुल इनकम 10 है, ए और बी की कुल इनकम, और सी की, ये सी से कितना ज्यादा है? 1। बताओ 1 की वैल्यू 4,000। ये 1 की तो वैल्यू होती है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, डी ऑप्शन। फिर से सुन लो एक बार, ए बी सी के बचत का अनुपात है कितना? 4:5 है। अपने को किसका रेशियो चाहिए? क्यों चाहिए इनकम का? क्योंकि 76,000 इनकम है, उसको तोड़ोगे तो इनकम का ही रेशियो चाहिए। अपने एक व्यक्ति का डिस्कस किया, किसका? ए का, कि ए परसेंटेज में कितना बचा रहा है, और अनुपात में 30% किसके बराबर? तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 4/30 × 100। सेम बात लिखी अपन ने बी और सी पे, जो कट रहे थे उनको काट दिया, लास्ट में 6 से गुणा कर दिया अपन ने, 6 से गुणा किया तो ये इनकम का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो है बताओ? इनकम का। बस देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है, और ये सोच के समझ लेना कि मैं एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ठीक है? किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर और सिपाहियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:3। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाही और भर्ती हो गए, जिसके बाद ऑफिसर और सिपाहियों की संख्या का अनुपात क्या हो गया? युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या। देखो ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। ऑफिसर्स और सोल्जर्स दो ही चीजें। बिफोर बैटल, बिफोर बैटल ये क्या था रेशियो? 4:43। बात क्लियर है? आफ्टर बैटल, मैं समझाने के हिसाब से लैंग्वेज लिख रहा हूं, आपको जब रफ वर्क करना तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? आफ्टर बैटल ये रेशियो क्या हो गया? 2:23, जबकि 8 ऑफिसर कम हो गए और 7 सोल्जर और रिक्रूट हो गए, 7 सिपाही और भर्ती हुए और 8 ऑफिसर्स कम हो गए। ये 8 और 7 रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू, इसको लास्ट में लिखेंगे अपन। अब इस क्वेश्चन पे आने से पहले मेरे को एक चीज बताओ, कितने का डिफरेंस है? कितने का? 2 का। कितने का डिफरेंस है? अभी भी 2 का ही है, अभी भी 2 का ही है। कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। अगर दोनों साइन सेम है, दोनों प्लस दोनों माइनस, तो डिफरेंस ही डिफरेंस होगा। लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनका सम डिफरेंस हो जाएगा, उनका सम 5 और 3 8। समझ गए बात? अब ध्यान देना यहां पे, बोलो 23 चौक 92, 43 दूनी 86, 92 और 86 का डिफरेंस 4 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू देखो, 6 यूनिट की वैल्यू ये 14 है, ये माइनस का 184 है। अब मैं आपसे पूछूं 14 और माइनस का 184 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे 198 होगा। बताओ कितना होगा? 198 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू, तो 198 में किसका भाग देंगे? 6 का भाग। एक यूनिट की वैल्यू कितना आई? 33 आई। उसने बोला युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, युद्ध के बाद सिपाहियों का रेशियो क्या है? 23 है, 23। युद्ध के बाद सिपाहियों का अनुपात 23 है, और अपन इससे गुणा नहीं कर सकते, ये मैंने यही समझाया था आपको। तो पहले क्या लाओगे? युद्ध से पहले, युद्ध से पहले, युद्ध से पहले
सिपाही। तो बताओ आप 23 को किससे गुणा करोगे? 43 को 33 से। समझ गए क्या? आप 33 को किससे गुणा करोगे? 43 से। युद्ध से पहले देखो गुणा करते हैं। बोलो 3 तिया 9, 12 और 9 21, 2 बचेगा, 4 तिया 12 और 2 14। अब सुनना सभी, युद्ध से पहले 1419 सोल्जर थे, 1419। और उसके बाद कितने और आए? जब 7 और आए तो युद्ध के बाद कितने हो गए? 1426 हो गए। बताओ एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 1426। क्या आप ये बताओ 33 को 23 से गुणा करने पर 1426 आता है क्या? नहीं आता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि जब भी आपको इसमें से पूछे, बाद वाले रेशियो में से वैल्यू पूछे, आप गुणा नहीं कर सकते। गुणा तो आपको पहले वाले को ही करना पड़ेगा। बड़े, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अभी कर दें या घर पे, जो भी है, सेम क्वेश्चन है।